तौसीफ भाई नमस्कार, नवीन भाई, विपिन भाई, ओम हरि भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। यदवंत भैया नमस्कार। नवाब भाई नमस्कार। सुहेल भाई गुड इवनिंग। शरद भाई नमस्कार। जालिम भाई नमस्कार। आपने फ़ोन किया था, नहीं रिसीव कर पाया, भाई थोड़ी देर बाद आपसे बात होगी। राकेश भैया नमस्कार। भीमकर भाई नमस्कार। रतन पाल, सूबेदार यादव भाई नमस्कार। कैसे हैं सूबेदार भैया? राम कीरत भाई नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि 19 तारीख से चूँकि केस की फाइनल सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनो कि अब तो 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता कि मुकदमा निस्तारित होने से पहले तक सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ब्रजेश प्रजापति भाई नमस्कार। त्रिलोकी भाई, सरिता साहू जी हैं। नवाब अंसारी में मायूसी नहीं है यार, असल में 1 हफ्ते से इधर लगातार कंटिन्यू भागदौड़ इतनी है कि ये समझ लीजिए एकदम एग्जॉस्ट हैं, एनर्जी लेवल कम है। लेकिन चूंकि 19 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, तो इसलिए मजबूरी में टाइम निकाल करके आप लोगों से संवाद करना पड़ रहा है, वरना ये समझ लीजिए कि बैठने की वो नहीं है। एक्चुअली पीईटी का पेपर भी था, तो हमने कहा कि हमने सोचा 100-150 रुपये डाले हैं तो सरकार के खजाने में कुछ तो आमदनी हो, कम से कम देश हित में इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि पेट्रोल डीजल डलवा करके इसी तरीके के मौके पर जो है देश हित में कुछ योगदान दिया जा सके। तो अब ये उस दिन मैं देख रहा था, आज इधर पिछले 1 हफ्ते में हमने 1600 किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है, और इधर 10 दिन तो हो गए तब से लगातार। तो हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं बचा जिस दिन लखनऊ अप डाउन ना होता हो मुकदमे के सिलसिले में। सोनेंद्र भैया नमस्कार। मोहित भाई नमस्कार। बाकी बैटरी थोड़ा लो है, लेकिन कहते ना कि बैटरी कितनी भी लो हो जाए मोबाइल चार्ज करने भर की रहती है, और अंतिम समय तक करंट उतना ही निकलता है, ठीक है। प्रमोद भैया नमस्कार। हरिओम भाई, राधे कृष्णा। नीरज भाई नमस्कार। मनीष भाई नमस्कार। नवाब भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैंने आप सोहेल भाई मैं बता रहा हूँ कि शायद जब मैं इस मुकदमे में आया था तो मैं इतना मेहनत करने के लिए नहीं सोचा था। सोचा था ठीक है चलता रहेगा अपना, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जब चूँकि बात जहाँ पर कहते ना कि नाक का सवाल है, तो उस वजह से व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब वो पंच परमेश्वर में दोनों आपस में लड़ाई होती है, फिर हल कौन कौन सा तो ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब उसको सरपंच बना दिया था तो उसके अंदर का एक जिम्मेदारी वाला भाव जागृत हो जाता है कि नहीं, अगर हमारे पर लोगों ने भरोसा किया है या एक जिम्मेदारी सौंपी है तो उस जिम्मेदारी को अंतिम समय तक जो है निर्वहन किया जाए, और जिस उम्मीद लगाए हैं लोग उस उम्मीद पर खरा उतरा जाए। तो इसलिए मैं आप
सोच के देखिए कि व्यक्ति तभी कुछ कर पाता जब अंदर से मोटिवेट हो। तो मेरी मजबूरी कह लीजिए या आप लोगों की उम्मीदें कह लीजिए कि हम ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ता है। राजेश चौधरी भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं। राजेश चौधरी भाई जानते हैं, रामविलास हैं, रवि निषाद भाई हैं, इसी तरीके से रवि कुशवाहा भाई हैं, मतलब डिसूजा भाई हैं, कई बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि अभी व्यक्ति, और नितिन भाई हैं, यदुवेंद्र भाई हैं, ये सब लोग जानते हैं कि कितना भी अभी दिक्कत हो या कुछ भी हो, लेकिन जब काम मुकदमे के विषय में कोई बात आती है तो हर हाल में जो है उसको दौड़ करके पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो मुद्दा तो ये है कि 19 तारीख को देखिए, जो पिछली बार कोर्ट ने टिप्पणी करी थी उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछली डेट पर क्या था कि जब सेकंड लास्ट डेट, मतलब पिछली डेट से पहले की जो डेट पड़ी थी उस पर डबल रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर जो है कोर्ट ने काउंटर के लिए कहा था कि भाई अगर ये चाह रहे हैं, हालांकि मास्टर काउंटर 1356 में फाइल है, उसी पर फाइनल बहस होनी थी, रॉबिन सिंह पर भी फाइल है, उस पर भी तो कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति चाह रहा था कि भाई हमारे पर एटलीस्ट काउंटर फाइल कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा था कि आप फाइल करने के लिए बोले थे, अभी तक फाइल नहीं किए हैं। तो अगर कोर्ट ने कहा था कि संजय भसीन साहब सीनियर एडवोकेट थे, तो तुमने स्पष्ट पूछ लिया था कि भसीन साहब आप बताइए कि हम इस मुकदमे को डिसाइड करें कि ना करें। अगर आप चाह रहे हैं कि ना डिसाइड करें तो हम ना डिसाइड करें। हालांकि वो एक मजाक वाली बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार का रुख जानने की कोशिश की, वास्तव में सरकार इसमें क्या चाहती है। तो भसीन साहब ने स्पष्ट कहा था, नहीं लॉर्डशिप, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और हर हाल में मंडे में काउंटर फाइल करके अपना काम खत्म कर देंगे। तो त्रिपाठी जी ने भी कहा कि साहब एक दिन का और हमको टाइम दे दीजिएगा, उसके बाद आप लगा दीजिए, हम पढ़ करके अब उस पर बहस कर देंगे। तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और ये क्लियर हो गया था कि 19 तारीख, 19, 20, 21 मैक्सिमम यही डेट्स रहेंगी और उम्मीद है 19, 20 में ही मैटर अपना जो कुछ हम लोगों के हित में होगा उसी की तरफ निस्तारित होने का पूरी उम्मीद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक लड़ाई लड़ी गई, हमारे साथ जितने भी पुराने साथी हैं सब लोग जानते हैं कि जब शुरू में लड़ाई लड़ी गई, जब 2 जून को लिस्ट आई थी, यहाँ तक मुझे याद है, 2 जून से अभी तक हर स्तर पर हम लोग प्रयास किए और हमने कहा था कि अब उस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, कुछ टीमें अलग हुई, कुछ किसी का 6800 में नाम आ गया, किसी का कुछ नाम आ गया, कहीं पर कुछ भी है, लेकिन हमने पहले बताया था कि इस मुद्दे को वाईएस यादव बाबा भाई भी आ गए हैं। तो इस मुद्दे को जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमने कहा था कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई भाग जाएगा इसमें से, और उसी का परिणाम है कि कोई भाग नहीं पा रहा है। हमने बिल्कुल पहले भी कहा था कि अगर कोई ये समझे कि वो यहाँ पर हम लोगों के संघर्ष का फल लेकर के निकल लेगा, हम लोग लाठी खाएंगे, हम लोग मुकदमा झेलेंगे, हम लोग अपना समय, धन, ऊर्जा बर्बाद करेंगे और वो लेकर के चले जाएंगे, तो नहीं होगा। उसी का परिणाम है कि लोग भागते रहे कि हम 6800 करवा ले जाए, इधर से हो जाए, उधर से हो जाए, 1356 पर बहस ना हो, लेकिन फाइनली ना चाहते हुए भी किसी भी तरीके से समझ लो कि आखिरकार उनको वहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, तो अब जो लोग अन्य बातें कर रहे थे उस हमारे की निगेटिव ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन बातों में नहीं जाता हूँ कि अगर वो लोग इतना ही करने लायक होते तो 6800 करवा लगे होते, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन पहली बार लगा, मैं वास्तव में थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पिछली डेट थी उस डेट में वास्तव में 6800 वालों ने पूरी ताकत झोंकी थी। ठीक है, और वो मतलब इतने अच्छे तरीके से, इतने ऊर्जा के साथ में
वो लोग कभी कोशिश ही नहीं की है, लेकिन पिछली डेट पर उन्होंने हाँ थोड़ा प्रयास किया। ठीक है, अब चाहे कोई नई टीम बनी हो क्या बनी, उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर लगा कि वास्तव में वो नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं और उसी के लिए शायद वो प्रयासरत हैं। ठीक है, हमारी तैयारी भी पूरी थी, सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। फाइनली रिजल्ट ये निकला कि जो पहले डबल रिजर्वेशन वाला है, क्योंकि बार बार त्रिपाठी जी कह रहे साहब अगर ये अलाउ हो गई तो पूरी लिस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन खैर वो तो कोई भी काउंसिल है वो तो बोल सकता है, ठीक, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरती पलट देंगे, आसमान फाड़ देंगे, वो तो सब अलग की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जो लोग कोर्ट में उनको सब मालूम है, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई डॉक्टर साहब आप बोलना चाहें कुछ भी बोल सकते हैं, हम आपको रोक थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, आप पैसा लेते हैं उस चीज़ का, आप जो मर्जी वो बोलिए। तो कोर्ट में बोलने भर से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। पहली चीज़ तो आपका ये हो कि वो बात बोल कौन रहा है और क्या वो बात वास्तव में पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली डेट पर भी टिप्पणी की थी कि जो भी पॉजिटिव है उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, अदरवाइज कोई अनावश्यक 50 वकील खड़े करके या कुछ भी करके इस तरीके करके कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता। तो ये सारी बातें कोर्ट में हो रही हैं। ठीक है, और एक डिटेल्ड सुनवाई संभवतः 19 तारीख से, संभवतः क्या 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक ना, तो 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में जो अमेंडमेंट वाली बात आई वो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, वो तो हम लोग मैनेज कर लिए हैं सारा काम, उसमें हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा है कल हम लोग रहेंगे कोर्ट में, तो वो भी कल निपटा लिया जाएगा। ठीक है, और चूँकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो लास्ट मोमेंट पर क्या होता है कि बहुत विभिन्न तरीके की बुरी आत्माएं, भटकती आत्माएं, इस तरीके की जो अदृश्य राक्षसी शक्तियां हैं, वो हम लोगों के जो ये दलित पिछड़े के अधिकारों के लिए जो यज्ञ चल रहा है, तो उसमें इस तरीके की कई सारी अदृश्य तामसी प्रवृत्ति वाली जो बुरी बलाएं हैं, वो आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर, वो सक्रिय हैं। भले उनका हित इससे जुड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो लोग इन सब चीज़ों से सक्रिय हैं कि किसी तरीके से इस यज्ञ में विघ्न डाल करके अवसर को प्रोसीड करा जाए। लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा था कि कंस भेजता रहा अपने दूत, कभी बगुलासुर भेजा, कभी जटासुर भेजा, कभी पूतना भेजी, कभी कुछ भेजा। ठीक ना, तो सबसे पहले तो उसने, हमें लगता पूतना को भेजा था, उसके बाद उसने जो है बकासुर को भेजा था, बकासुर के बाद फिर कई मतलब उसमें घटनाएं घटित हुई, तो सबको भेजा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप की राक्षसी प्रवृत्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ, तामसी बुरी आत्माएं कह लीजिए, वो अब इस हमारे लोगों में चूँकि निर्णय होने में दिनेश भाई बिल्कुल कहेंगे, चूजों की तो बात ही निराली है, तो वो लोग इस समय सक्रिय हैं। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर हमें किसी भी दशा में इधर उधर भ्रमित नहीं होना है, किसी की बरगलाने पर नहीं आना है। कौन क्या कहता है उससे पहले, कौन, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ कि कौन क्या कहता है, उससे पहले आप एक बार ये जरूर सोच लीजिए कि वो क्यों कह रहा है। ठीक है, वो निजी स्वार्थ में कह रहा होगा, या तो उसकी इच्छा अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाने की रही होगी, या मालिक से जो उसने चीज़ें कांटेक्ट किया होगा उस पर रहे होंगे, तो वो तो सब अलग बात है, वो तो सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी भी दशा में हमें इन सब बातों पर डिवाइड नहीं होना। आप एक मोटा मोटा इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कहीं से भी हम लोग हमारा उद्देश्य डिफरेंट होता या कुछ होता, तो भाई साहब 2 साल कोई मरेगा खपेगा नहीं, या बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल इतनी सी बात है। ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि वो दिन रात एक करके अपना समय, ऊर्जा, धन और बर्बाद करके यहाँ तक लाए। हम चूँकि अगर लड़ाई शुरू न किए होते, बीच में ही भाग गए होते, तो अलग बात थी।
लेकिन अब चूंकि फाइनल मोमेंट पर आ गया है, तो फाइनल मोमेंट पर आने के बाद हम कैसे अपने इन लोगों को छोड़ करके या किस तरीके से पीछे हट जाएं या फाइनल मुकाम तक ना पहुंच जाएं। हमारे साथी ऐसे हैं कि आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि अगर मैं कह दूं भाई साहब भैया ये करना, तो बेचारे दिन रात एक करते हैं। ठीक है, चाहे वो राजेश चौधरी भाई हों, चाहे मतलब मैं सबका नाम चूंकि लेना पॉसिबल नहीं रहता। कमलेश शाहजहाँपुर के भाई हैं, आज हम लोग शाहजहाँपुर में ही थे। ठीक है, तो हमको कुछ समय नहीं मिल पाया, नहीं कमलेश भाई आपसे मुलाकात करते, फिरोज भाई से बात हुई थी। ठीक है, तो रितेश चौहान ने बहुत अच्छी बात कही। तो जिस तरीके से कंस ने भेजा था अदृश्य शक्तियों को सत्य के खिलाफ, उसी तरीके से चूजासुर जो है वो आए हैं। वो सोच तो रहे हैं कि उनका चूजासुरों का जो है कुछ हो जाएगा, लेकिन जो मुद्दा है, जब तक वो मुद्दा जिस लिए शुरू हुआ था उसी पर जाकर के ख़त्म हुआ, उसमें बीच में कहीं से भी इफर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो अब लास्ट मोमेंट पर मैंने बताया आप लोगों से कि लास्ट मोमेंट पर हमको डिवाइड नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। ठीक है, तो जब चूँकि शुरू से लड़ाई लड़ी गई है, अब लास्ट मोमेंट पर आ गया है। लास्ट मोमेंट पर मैं फिरोज भाई, नमस्कार, फिरोज भाई से मुलाकात हुई थी। तो लास्ट मोमेंट पर आकर के थोड़ा सा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग परसों से ही कह रहे थे कि भाई जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है या जो लोग सक्षम हैं सहयोग करने में, और वो सभी लोग सहयोग कर दें। लेकिन आज की डेट तक हमारे पास मात्र 16,500 रुपये आया है। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको 50,000 की नौकरी मिल जाए, और वो भी तब जब आपके खिलाफ स्टेट है, आपके खिलाफ जनरल हैं, आपके खिलाफ आपके अपने ही चूजासुर हैं। ठीक है, उनके खिलाफ हम लोग कितनी मजबूती से खड़े होकर के लड़ रहे हैं और आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वो सोचने का विषय है। ठीक है, तो अब इतने कम सहयोग में कोई कौन सा तीर मार लेगा, वो समझने की बात है। यहाँ पर मैं पहले भी कह रहा हूँ, ठीक है, जो कह रहा कि रोक सको तो अबे रुकी तो है भाई मेरे, जाकर के अपना ले लो, जाकर के अपॉइंटमेंट लेटर जहाँ छप रहा हो जाओ ले लो जाकर के। ठीक है, अभी तो वो मशीन नहीं बनी जिसमें 6800 का केवल नियुक्ति पत्र छप जाए वर्तमान स्थिति में। आगे क्या होगा वो आगे का कोर्ट तय करेगी, वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तुमको जहाँ नियुक्ति पत्र मिल रहा वहाँ पर जाकर के छपवा लो जाकर के। ठीक है, और बाकी उम्मीद तो यही है कि उस पर चूरन रख करके चाटने लायक ही बचोगे। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो लास्ट मोमेंट पर भाई मेरे हम लोग इतना समय दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई ऐसे नहीं करेगा। आप देखिए इस बीच में कितने आए कितने गए। आप 2 जून से उठा लीजिए जब से हम लोग आए हैं, और आज की डेट तक आपको केवल शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन कौन से लोग आए, लूट के किनारे हो गए। लोग आते गए, थोड़ा माल अंतिम लेकर के किनारे होते गए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही था कि किसी तरीके से आकर के बेरोजगारों को लूटा जा सके और ठिकाने लगा करके किनारे हुआ जा सके। लेकिन हम लोगों का चूंकि उद्देश्य शुरू से वही था, तो अब चूंकि लड़ाई शुरू की है तो उसको मुकाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना लोगों का अपने नेतृत्व से या किसी पर विश्वास जब वो करते हैं तो वो विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बीच में आपने देखा होगा लोगों ने प्रत्यावेदन के नाम पे बम्पर लूटा, लोगों ने 5 सितंबर नियुक्ति के नाम पे बम्पर लूटा, लोगों ने सीनियर्स के नाम पे बम्पर लूटा, जूनियर ला करके ऐसा कर दिया जिसको, अब खैर उन पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लोग आते हैं आपको सब्ज बाग दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम धरती पलट देंगे, हम आसमान फाड़ देंगे, हम तीर मार के जो है सीधे जल की धारा भीष्म पितामह के मुख में गिरा देंगे। लेकिन क्या सभी चीज़ें इतनी आसान हैं? नहीं है। कहने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए। ठीक है,
तो ये क्योंकि ये सब मैं नहीं कहता हूँ, मैंने पहले कहा कि लंबी लंबी फेंकने से पहले उतना ही फेंको जितना लपेट सको, ठीक है। तो भैया हम उतना ही फेंकते हैं जितना लपेट सकते हैं, ठीक है। तो वही स्थिति है ना कि जब आप चूंकि 6800 वाले मैं वास्तव में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार वास्तव में वो जो है, अब क्या रीजन रहा वो तो अलग की बात है, लेकिन थोड़ा सा उनकी तरफ से हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और हम लोग पूरी तरीके से सतर्क भी हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं, और सतर्क इतना है कि कहीं से भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग जिस तरीके से हैं। और देखिए, आप लोग देखिए जो हमारे साथी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कमेंट देखते जाइए और उस कमेंट में बेचैनी देखिए उनकी, ठीक है। किसी को उल्टा सीधा कह लेने से भाई वो ये क्या है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही तो है। अब बेचारे कुछ नहीं कर सकते तो मालिक के आदेश पर आ गए लाइव में भौंकने के लिए, तो इनका दोष भी नहीं है, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ ये लोग हैं वो कुत्ते पालने में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो बीच बीच में नए नए टाइप के कुत्ते पालते रहते हैं और उन कुत्तों को पालने के बाद छोड़ते रहते हैं, जिससे स्वार्थ पूरा हो गया उसको छोड़ दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग शुरुआत में दूसरे कुत्ते पाले थे, फिर बीच में जब धरना चला तो नए नए वैरायटी के कोई झबरा टाइप के, कोई इस टाइप के भी उन्होंने पाले। फिर जब 6800 आ गई तो किनारे कर दिए गए, लात मार दिए गए। फिर उन्होंने एक बी टीम भेजी कि किसी तरीके से हमारे खिलाफ वो कर दिया जाए। लेकिन हमने पहले बताया कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। भानु यादव भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग हैं, ये लोग जानते हैं कि बहुत ही जिद्दी किस्म के हम हैं। अगर जिस काम को उठा लिया फिर उसको लास्ट तक ही ख़त्म करके ही मानेंगे, उसमें बीच में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर चाहे जेब से पैसा लगे, फिर चाहे कर्जा लेके लगे, फिर वो लगेगा, फिर उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए। फिर चाहे हमारी टीम में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जैसे मैं कह दूंगा तो 10,000 रुपये पर व्यक्ति दे देंगे। लेकिन वो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि केवल उनको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, तो सब लोग लगाएं। नहीं होगा, सब बर्बाद होगा तो सब बर्बाद होगा, देखा जाएगा क्या किया जाए। हम भी किसी कंधे पर सर रख करके शोक प्रकट कर लेंगे कि भाई लोगों ने ही साथ नहीं दिया, नहीं तो शायद हम बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो अब जितना मैं कह रहा हूँ कि भाई लोग सहयोग कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए, यार मैंने कभी किसी से कहा हो कि आप 5,000 दीजिए, आप 10,000 दीजिए, आप 15,000, मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब ऐच्छिक है। ये समझ लो कि 1,000 का फॉर्म भर दिया, एक बहुत बड़ा मौका है, और उस मौके पर लोग जो है नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। अभी पीईटी का सेंटर देने के होंगे, उसमें 3,000 रुपये खर्च कराएंगे, इससे कम किसी का नहीं खर्च हुआ होगा। और पीईटी से क्या हासिल होना है कोई हमको बता दे, कुछ नहीं हासिल होना। हम भी फूंक के चले आए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, हम भी गए लेकिन कुछ नहीं मिलना। तो अब जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर जो है लोग सहयोग करने के लिए नहीं तैयार हैं। 6800 में मैं देखता हूँ एक बंदा 3,000, 4,000, 3,500 इस तरीके से फेंक दे रहा है, और केवल किस पर, एक पर्ची पे नाम होने भर से। और जबकि उनको हमने एकदम रेल बना दिया है। फिर हमारे लोग सहयोग ने कोई 200 दे रहा है। हमने देखा कि आज हमारे पास में से एक भाई साहब 200 भेजे, एक भाई साहब 101 भेजे। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना आदमी को कम से कम अपनी नौकरी के लिए इतना तो अवेयर होना ही चाहिए यार। अगर आपसे नहीं हम कह रहे हैं तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि यहाँ पर ला कर के मुद्दा हम लोग फंसा के रख दिए हैं। जहाँ से रास्ता हम लोगों के लिए निकलना है उसमें इस तरीके की लापरवाही कहीं ना कहीं आपके नेतृत्वकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली है। हम चाहते हैं कि भैया ये कर लें, हम चाहते हैं वो कर लें। अभी आपने देखा होगा अमेंडमेंट को लेकर के बवाल मचा था, लगातार मैं भाग रहा था। उस दिन शाम को हमको निकलना था बरेली, उसके बावजूद जो साथी थे, मैं वहाँ से उस दिन भी कौन आया था, हाँ सुरेश चंद्र भाई आए थे और इंद्रकला बहन आई थी। दोनों लोग हमने उनको बुलाया था और 2 लोगों को और बुलाया था। उस दिन मैंने सारा काम उनका अमेंडमेंट को लेकर जो रायता फैला था उसको समेट दिया था।
कि अगर कोई किसी तरीके का कुछ करना चाहेगा तो उसमें हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो हम चूँकि कोई बता रहा था कि वो अमेंडमेंट शायद विड्रा कर लें या ऐसा कुछ कर लें, तो वो उस चीज़ को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से सतर्क थे और उसको लेकर के जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर दी गई हैं। ठीक है, उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको ये हो जाएगा कि अगर कोई अमेंडमेंट करने के लिए या अमेंडमेंट विड्रा करने के लिए या किसी तरीके का वो करेगा ना, तो उससे हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 13 से उसका पूरी तरीके से जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर एकाधिकार हम लोगों का हो जाएगा उस रिट पर, फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि काश कोई उस अमेंडमेंट को विड्रा करने की बात कोर्ट में कहे। उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो व्यक्ति बाहर निकल जाएगा और फिर अंदर हम लोग घुसे ही हैं, फिर उस पर कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं कर सकती, फिर अपना जो चाहे वो हम बहस करने के लिए तैयार हैं और कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने कर लिया है, तो हम तो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि काश कोई इस तरीके का कार्य उसमें करें। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम लोग उस दिन ही, मतलब ये समझ लीजिए कि उस दिन ही पूरा सुरेश भाई का, चूँकि वो भी ससुराल थे, फिर बेचारे वहाँ से रायबरेली आए, रायबरेली से फिर आधार कार्ड वगैरह लेकर के, उनके पास नहीं थे, फिर लखनऊ आए। तुरंत हम लोग एक फ़ोन किए रात में 9 बजे और बेचारे सुबह 9 बजे आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इंद्रकला बहन का पेपर आज था, फिर भी वो परसों ही आ गई थी, 2 दिन रूम लेकर के बेचारी। अपने जो भी उनकी सिस्टर हैं या और हैं, वो लोग यहाँ पर 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके रहें, तो वो लोग तो इतना सब कर रहे हैं। तो जब हम लोग मेहनत करने पर पीछे नहीं हट रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं, जो हमारे अन्य साथी हैं जिनसे हम सहयोग के लिए बात करते हैं, वो तो उन लोगों को तो कतई नहीं हटना चाहिए। और इस तरीके के लास्ट मोमेंट पर आकर के अगर इस तरीके का कार्य हो रहा, तो भैया थोड़ा सा हम लोगों के लिए निराशाजनक बात है कि अगर यहाँ तक ला कर के हम लोग खड़ा किए हैं, तो लास्ट मोमेंट पर इस तरीके की शिथिलता कहीं सारे किए किराए पर पानी न फेर दें। तो जो हम लोगों ने लिस्ट भी बनाई है, सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम इतना हम लोग इस पॉइंट पर भी, इस बिंदु को भी लेकर के चल रहे हैं कि एटलीस्ट अगर कहीं पर कुछ इधर उधर का हो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पूरी एक पब्लिक जो जिन लोगों ने सहयोग किया है उनकी लिस्ट है कि एटलीस्ट उनके लिए ही कुछ हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी चल रहे हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम की ओर भी चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिल सकता है, कम से कम हमको क्या मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा में क्या है वो भी सेट है पूरा, कम से कम में मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है वो भी पूरा सेट है। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये है कि मिनिमम में ना होकर मैक्सिमम में हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे OBC SC साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका हो। लेकिन जब ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो फिर मिनिमम में चला जाएगा। तो इसलिए जो लोग सहयोग भी कर रहे हैं उनकी भी हम लिस्ट लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका नाम छूटा हो, ये तो उसने सहयोग किया और लिस्ट उसके लिए भेजा है। उसको कहीं से विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हमारा नाम देख लो है कि नहीं है। सारी चीज़ें भी सुजय भाई वगैरह आए थे, प्रवीण भाई भी आए थे, सबका हमने उनको डिटेल भी तो जो लोग हमसे व्यक्तिगत मिलते हैं फेस टू फेस, उनके पास सब कुछ है कि हमारे पास सब कुछ एग्जैक्ट डेटा है, कहीं से भी उसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं है कि हाँ कि केवल हवा में है। हवा में कुछ नहीं है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ओथ है, और हम लोग पूरी तरीके से हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए, हर तरीके की सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कुछ हमारे भाई थे, उनको मैंने लिस्ट भी पूरी PDF भी दिखाई थी कि ये इन रिटों पर हम लोग सीनियर से बुलवाएंगे। क्योंकि देखिए कोर्ट में इतने अपना जब केस चलता है तो आप लोग देखते होंगे, जो लोग कोर्ट में हैं तो पूरा एक झुंड पहुंच जाता है कोर्ट डायस के सामने। बोलता कौन है? सीनियर। क्योंकि जब बाप दादाओं की बात होती है तो बच्चे उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं सीनियर सीनियर चिल्लाता रहता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीनियर के नाम पे पैसा लूँ और लूटूँ और फिर जा करके जूनियर खड़ा करके मुँह को फैला दूँ। क्योंकि जो चीज़ शायद आप बिल्कुल मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मुकदमा है उस चीज़ को लेकर के अगर जो बात हम कहते हैं तो उसका प्रभाव अलग रहेगा। ठीक है, और वही बात कोई दूसरा लड़का कहेगा तो शायद उसका प्रभाव दूसरा रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो बस वही चीज़ कोर्ट में है कि अगर जो जूनियर हो तो बच्चे हैं, तो बच्चा अगर कोई बात कहेगा तो उसका प्रभाव दूसरा रहेगा, और पिताजी या दादाजी उसको कहेंगे तो उसका प्रभाव दूसरा रहेगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, हाँ एक सेकेंड ना, रुक जाओ अभी आ रहे हैं, चलो आ गए भी, एक सेकेंड। चलो आ रहे तो 10 मिनट में आ रहे। तो अब देखो, ये वाईएस बाबा ने भी कह दिया है। वाईएस बाबा बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, हालांकि मेरी कभी उनसे बात नहीं होती है, लेकिन चूंकि बड़ा हमने ऐसे अतरंगी व्यक्तित्व के लोग हमने बहुत कम देखे हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो भैया अब अंत में मैं आप लोगों से भाई इतना कहता हूँ, जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, बहुत सारे जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो हरिओम भाई हों, ओम हरी भाई हैं, कविंद्र यादव भाई हैं, उदय भाई हैं, सुमित हैं, फिरोज़ हैं, राजेश चौधरी भाई हैं, रामविलास भाई हैं, रवि हैं, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। और उस लिस्ट में मैं क्षमा चाहूँगा कि सभी का नाम हम चूँकि लेना संभव नहीं होता, लेकिन ये पूरी जितने हमारे भी ये सब लोग हैं, ये सब शैलेंद्र यादव भाई हैं, तो अजय हैं, तो ये लोग जो है बड़ा समर्पित लोग हैं। और जब ये लोग बात करते हैं तो ये लोग हमको ऊर्जा देते हैं कि भास्कर भाई आपको ऐसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पीछे एक बैकग्राउंड है, एक पीछे एक ताकत है, उस ताकत के बलबूते हम लोग लड़ते हैं। विद्यासागर भाई हैं जो दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं, हालांकि 10 बार में 2 बार ही उनका फ़ोन उठ पाता है, जिसमें से एक ही बार बात हो पाती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो लगातार कहते थे भाई ये सब करिए सब, ठीक है। तो बस एक चीज़ वही मैं कहता हूँ कि एक हमारे गांव में कहावत कही गई है कि जो बछड़ा है वो देखते हो, जैसे छोटा बछड़ा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो बहुत कूदता फांदता है, कभी इधर कूदेगा कहीं इधर कूदेगा, लेकिन कूदता तभी तक है जब तक वो खूंटे से बंधा रहता है, क्योंकि उसको सपोर्ट रहता है कि हाँ वो निकलेगा। और जहाँ उसको खूंटे से छोड़ दो फिर वो कूदना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जब पीछे सपोर्ट रखता है कि हाँ हमारे पीछे कुछ मजबूती से बंधा हुआ है, तो वो चाहे जितना कूद फांद ले, लेकिन जैसे उसको रिलीज करो वो शांत खड़ा हो जाता है। नहीं शांत खड़ा हो थोड़ा टहलेगा। बस वही चीज़ है कि हम लोग भी तभी उतना मेहनत कर पाते हैं, पूरी तो ऊर्जा के साथ में कर पाते हैं, जब हमें लगता है कि ऐसे लोगों का साथ हमारे साथ है, और ऐसे लोग लगातार हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था नितिन भाई भी हैं, सब लोग मतलब व्यक्तिगत लोगों से बात कर करके सहयोग कर आए थे। लेकिन अब चूंकि लास्ट मोमेंट पर अगर हम लोग देखो पीछे क्या हुआ, कितना हुआ, किसका नहीं हुआ, किसने क्या किया नहीं किया, वो अलग इशू है। देखिए आपने किसी बॉक्सिंग रिंग में कितने आपने पंच मारे वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता कि लास्ट में जीता कौन, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि अगर हम लोग किसको कितना क्या किए, किसने क्या किया, किसने मुद्दे को यहाँ तक खींचा, कैसे किया, क्या किया, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता कि जीत किसकी हुई, मायने रखता कि जो साथी जुड़े थे क्या उनका जिस उद्देश्य को लेकर के जुड़े वो पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं पूरा हो तो जितना भी आपने किया पीठ पीछे, आपने आंदोलन की, आपने FIR झेली, आपने मुकदमा लड़ा, आपने वकील किया, आपने पैसा खर्च किया, आपने समय दिया, आपने कुछ भी किया, उन सबका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक उसी तरीके से अगर लास्ट मोमेंट पर हम लोग अपनी लड़ाई किसी कारण से आर्थिक सहयोग ना आने की वजह से या कम आने की वजह से अगर हम लोग इस लड़ाई में कहीं पर भी नेगेटिव पॉइंट हुआ, तो अब तक जितना हम लोगों ने किया है सब का सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
आप ये सोच के देखिए कि 6800 वाले क्योंकि उन्होंने कुछ पूरी तैयारी से आ रहे हैं। देख लीजिए, एक टीम उनकी एलपी मिश्रा को ला रही, दूसरी टीम संदीप दीक्षित को ला रही है, और मतलब इस तरीके से वो कर रही है। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने इतना लूट के रखा है, तो हमारे पास तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नहीं है कि हम आपको 5 सितंबर को आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आप लोग 5-5 हज़ार रुपये दीजिए, पूछिए मत। इस तरीके से हम तो भैया, हमारी अंतरात्मा नहीं गवारा करती है कि लाओ 5-5 हज़ार दो। 6,000 लोगों से 56-36 लगभग 3 करोड़ रुपए से ऊपर हो गए। ठीक है, तो हम तो ये नहीं कर पाएंगे। हम तो यही कर सकते हैं कि भाई भैया जो भी सहयोग हो सके मैक्सिमम कर दो। तो उसमें आदमी 1000 भी कर देता है, 1200 भी कर देता है, 1500 भी कर देता है, 900 भी कर देता है। ठीक है, तो हम तो इस तरीके के लिए स्वेच्छा से जितना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाए वो हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसा भी नहीं कर सकते हैं कि उस तरीके से लूट करके पता चला कहीं प्लाट ले ले, कहीं मोटरसाइकिल ले लें, कहीं कार के टायर बदलवा लें, या कहीं ब्रांडेड टी शर्ट पहन लें या कुछ पहन लें। हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम तो यही जो भी सच है उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी कुछ होता है तो मैं बिल्कुल ओपन करके बता देता हूँ। ठीक, वही चीज़ फिर आ गई है। हमारे पास 2 दिन है, सोमवार मंगलवार। सोमवार मंगलवार ये सहयोग कितना है निर्धारित कर देगा कि हमें क्या करना है। आप भरोसा रखिए, अभी भी हम लोग लगातार एक ऐसे लिंक पर काम कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन लिंक है, और उस लिंक तक अगर हम लोग समर्थ हुए तो भाई साहब दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को जीत से नहीं रोक सकती है। अभी कल भी हम लोग रहेंगे। कल तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2-3 बातें हैं। बस हम लोग गाना नहीं गाते हैं, और गाना नहीं गाते हैं उसी का परिणाम है कि यहाँ पर ला करके हम लोग खड़ा करते हैं। हम दूसरे दिन नियुक्ति पत्र नहीं दिलवाते हैं, हम दूसरे दिन अमित शाह से नहीं मिलवाते हैं, हम दिल्ली नहीं भागते हैं। ठीक है, तो वो मतलब चोरी चकारी वाला कोई काम नहीं कि हम आपको सब्जी भाग दिखाएं। लेकिन इतना जरूर है, मैंने पहले भी कहा है कि हर हाल में जीत सत्य की होगी, और सत्य ये है कि वास्तव में ओबीसी एससी का 20,000 का घोटाला हुआ है। ठीक है, और अगर वो नहीं देते हैं या कुछ करते हैं, तो अगर किसी के हाथ की थाली, सामने की थाली खींच करके दूसरे को दी है, तो जिसके सामने की थाली दी गई है उसको भी एक थाली मिलेगी जरूर। ठीक है, और वो मिलेगी उसी को जो मांगेगा। ये नहीं कि जो खेतों में जो है जय जयकारा कर रहा हो किसी का। न्याय उन्हीं को मिलता है जो मांगते हैं, जो वास्तव में लड़ते हैं। न्याय किसी को घर से खींच करके नहीं दिया जाता है कि जो है लाओ उनको पकड़ लाओ, अच्छा उनको न्याय दे देते, ऐसा कभी नहीं देगा। न्याय उन्हीं को मिलता है जो लड़ते हैं, अंत तक वही सफल होते हैं। तो हम लोग बस उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि हर पहलू पर हमारी नज़र है, हर पहलू को लेकर के हम लोग पूरी प्लान होकर के काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी जितने अनिल वर्मा भाई भी हैं, रवि रंजन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सहयोग करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये लोग वास्तव में हमें मजबूर कर देते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि भाई भास्कर ये भास्कर वो। अरे यार, कोई ऐसा नहीं करेगा जो 2-2.5 साल बर्बाद करके इस तरीके का कोई चिंदी चोरी वाला काम करेगा। ठीक है, अगर यही करना हो तो दुनिया में बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत सोर्सेज होते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, हर तरीके से पैसा कमाना तो सिर्फ उसकी बात होती तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो लोग वास्तव में चाहते हैं, तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर वास्तव में आप सभी लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो संघर्ष अभी तक किया है उसका सुखद अंत हो, तो प्लीज़ सभी भाई जितने लोग हैं खुद सहयोग करें, और जो लोग नहीं किए हैं या जो लोग सक्षम हैं कि हाँ वो और कर सकते हैं सहयोग, तो वो हर हाल में कल तक कर दें। बाकी तो तमाशा पूरा प्रदेश देखेगा ही देखेगा। ठीक है, लड़ाई सिर्फ हमारी और 6800 की है, सरकार की है। बाकी जनरल वालों को तो मैं क्या कहूँ, किसी चीज़ में गिनता नहीं। बाकी बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है,
तो आप जितने भी भाई बहन हैं सब लोग देखिए, सबसे कमज़ोर हम ही हैं आर्थिक रूप से, और सबसे मजबूत हम ही हैं कोर्ट में। कमजोरी इसलिए है क्योंकि हम लोग कहते हैं भैया सहयोग करो, तो कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, उसमें भी कहता है कि यार 100 फर्जी में चले जाएंगे, इससे अच्छा जो है चलते तो 100 रुपये में कुछ चाय पानी ही हो जाता, 200 में कुछ हो जाता। तो इन सबसे कुछ नहीं होना, कम से कम 1000 रुपये का सहयोग तो करें, और बाकी जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर इतना नहीं हो रहा तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कर सकते हैं वो करें, ठीक है। और बाकी देखिए सबकी फंडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। 68 वाले देखिए 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार धुआं कर दिए, ठीक है, करोड़ों रुपए अंदर कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जनरल वालों की तो बात ही अलग है, उनका तो पीछे जो चयनित हैं, जो इलीगल अपॉइंटीज़ हैं, जो 69 की लिस्ट में घुसे पड़े हैं, वो बैकडोर से धड़ाधड़ पैसा दिए जा रहे हैं। वो सामने भले नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बैकडोर से बहुत पैसा दे रहे हैं, और काउंसिल भी ब्रीफ करवा रहे हैं। ये सारा मुद्दा उनका उठाया हुआ है, ठीक। जो तीसरी पार्टी है वो स्टेट है, स्टेट के पास पैसे कोई कमी नहीं है। चौथी पार्टी है हम अचयनितों की, ठीक है। पार्टी चौथी अचयनितों की है, भले कमजोर दिखती है लेकिन सबसे मजबूत और सबसे धुआंधार, और सबके अकेले भूसा भर के रख दिया है, ठीक है। और मात्र कुछ 1500 के सहयोग मात्र से, ठीक है। तो बस मैं वही जाता हूँ कि लास्ट मोमेंट पर एक बार जोर लगाइए, हम लोग तो लगा रहे हैं, आप लोग भी एक बार जोर लगाइए, और उम्मीद करिए कि लड़ाई का जो अंत है वो यार हंसी खुशी से हो, कहीं से भी कोई दिक्कत ना, ठीक है। देखिए अजय भाई कोई दिक्कत नहीं, जिनसे फ़ोन कर के जो देखो मैं वो तो देखिए वो तो आप जानते हैं कि जो लोग फ़ोन कर के पैसे मांग रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों के उसकी चोरी है, तो उनके विषय में तो आपको कुछ नहीं है। आप लोग तो अगर अभी भी लोग नहीं समझ पाए कि सीनियर चंद्रा का ढिंढोरा पीट करके आप एक ला करके दो इलीगल नहीं क्या बोलते हैं, आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनएलिजिबल को ला करके खड़ा कर दिया, एक जूनियर को प्रोजेक्ट कर दिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। हमारे पास तो ऐसे जो है जूनियर हैं जो केवल कहने के जूनियर, खड़े होकर के अगर बहस करना हो तो पूरा दिन बोलेंगे। वर्मा जी को अगर हम लोग खड़ा करें तो पूरा दिन बहस करेंगे, ये बट नहीं करेंगे। पूरा मुकदमा जब हम लोग ड्राफ्ट कराए तो मेन ड्राफ्टिंग उन्हीं की है, ठीक है, उससे वो करें। लेकिन मेन चीज़ वही ना कि जब बाप खड़े होंगे तो बच्चों को तो सुनता इसीलिए नहीं ना कि जब सीनियर खड़े हैं तो जूनियर को एक तो बोलना नहीं चाहिए, अगर थोड़ी सी भी उसमें एडवोकेसी है। अगर बोलता भी है तो कोर्ट खुदे उसको डांट देती, जब अगला बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल सकता। तो इसी वजह से हम लोग लगातार सीनियर चिल्लाते हैं, और मैं वो कर नहीं पाता हूँ कि आपको सीनियर दिखाऊं और जूनियर प्रोजेक्ट कर दूं। आएगा तो सीनियर ही आएगा, ठीक है। तो उन्हीं पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी कल हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी मुलाकात भी है, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो बाकी जो लोग फ़ोन कर के वसूली करें, वो तो भैया आप जानते हैं कि किसके भेजे हुए हैं। उनका देखो, वो एक बंदा ऐसा है ना, वो कभी दिल से काम नहीं करता, हमेशा दिमाग से काम करता। आप देखिए उसके अब इस समय 68 में उसके नए पालतू हैं जो अनसेलेक्टेड रह गए, उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया, उनको उठा करके डिवाइड एंड रूल पर भेज दिया कि डिवाइड होंगे, हमारा काम आसान होगा। इसलिए तो उसने अपने गुर्गों को भेजा, और गुर्गों को क्या भेजा, सिखा के भेजा कि तुम ये करके मांगना, सीनियर के नाम मांगना, और लास्ट में ये कर देना। हुआ वही कि नहीं हुआ, उसने अपने गुर्गों को भेजा और उनको पूरा देखो। अच्छा ये लोग क्या है, ये लोग पूरा ट्रेंड है। कब से ट्रेंड हुए दिन में ट्रेंड हुए थे, जब दिसंबर था तो उन लोगों को उसने ही ट्रेंड किया था कि हम तुम फोन करो, मंगाओ कि आओ भैया तुम्हारा लिंक पर छपा रखा है, ले लो। उनको ट्रेंड करके भेजा। अब क्या किया, अब वही दोबारा क्या कर रहे हैं, फोन करो याची, तो उसने यही करके फ़ोन करके कहा कि हाँ याची मिलने जा रहा है या कुछ है, पैसा दो। तो वो उनका मतलब यही है कि ये हुनर वही कर सकता है कि ये केवल वही शख्स कर सकता है जो एलटी मिश्रा के 8 लाख या पर डेढ़
नहीं 2 लाख, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो LP मिश्रा को 2 लाख पर डेट वाला आदमी उसको 5 लाख पर डेट का बता सकता है। LP मिश्रा 2 लाख पर डेट आते हैं, 2 सवा 2 मैक्सिमम जूनियर को मिला करके, 2.25 लाख के बजाय उसने 5 लाख पर डेट के लिए बता दिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से उसने अपने चेलों को बताया, सीनियर के नाम पे जूनियर करवा दिया, 4 लाख का फीस के बजाय 35,000 का काउंसिल करवा दिया। ठीक है, तो ये भैया यहाँ पर चिंदी चोरी नहीं होती है। ठीक है हम लोग, लेकिन अब चूंकि प्रदेश इतना बड़ा है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो गंवार कमाए होशियार खाएं वाली स्थिति है। बस मोटिवेट कर पाओ किसी नाम पे, तो बस इन लोगों की, रितेश चौहान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों की एक गैंग है, एक गैंग उधर है जो 6800 को लपेट रही है, और उन्हीं के चेले यहाँ भेजे गए थे। उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम यार किसी तरीके से डिवाइड करके हमारा काम करो, हम तुमको ये कर देंगे। जैसे उससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आईफोन लेकर के दिया गया, किसी को सैमसंग का मोबाइल लेकर के दिया गया, किसी को पिज्जा हट में वो करके दिया गया, किसी को कुछ इस तरीके से पहले किया गया। वही कॉन्ट्रैक्ट फिर हुआ कि किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल वाला काम करो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बताया ना कि अगर हमने उस पर लग गए तो फिर उसको ख़त्म करके ही मानते, उसमें कहीं से भी बीच में कोई अटकन नहीं आती है। ठीक है, तो इन सब चूजा सुरों की कोई, देखो ये चूजा सुर ही हैं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस यही है कि इनकी दाल रोटी इतनी चलती रहती है। तो हमें भी कोई आपत्ति इसलिए नहीं है कि भैया जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो क्या किया जाए। बाकी हम लोग अपने पूरे प्रयास में हैं, सारी चीज़ें हैं, जिसका जो इच्छा हो। हम तो कहते कूड़म कोई पैसा डाल दें, उससे हमारी सेहत कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपको वास्तव में लगता है कि हाँ हम लोग सही जगह पर हैं, हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं और सही तरीके से लड़ रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा समझते हैं कि भास्कर सिंह यादव ने और उनकी टीम ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने वास्तव में मेहनत करी है, तो लास्ट मोमेंट पर यार एक बार जब फाइनल होने जा रहा, कोशिश करते हैं और पूरी उम्मीद है कि हर हाल में जीतेंगे, हमारे अगेंस्ट डिसीजन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब बातें थी जो 19 तारीख से पहले आप सभी को बतानी थी। 2 दिन का हमारे पास टाइम है। ठीक है, कल है, परसों है, आज रात है। ठीक है, सोने का, जागने का, दौड़ने का, भागने का बिल्कुल भी समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो जितने लोग हैं सब भाई हर हाल में सहयोग कराइए। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर अंत में ये कसक नहीं रहनी चाहिए कि ये कर लिया होता, ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो वाली स्थिति, पछताने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी भाई बहन हैं, चाहे हमारे सब लोगों का मैं बता चुका हूँ कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जैसे राजन जायसवाल भाई हैं, ये सब लोग हैं, तो राजन जायसवाल के थप्पड़ की गूंज आज भी पूरे को गार्डन में सुनाई पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उम्मीद है कि हर हाल में आप सभी लोग हमारी भावनाओं को समझेंगे, और वास्तव में अगर आपको लगता है कि 2 साल से कोई बंदा वहीं पर डटा हुआ है, तो कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो है भिड़ा पड़ा है। तो करिए सहयोग अंत में, और उम्मीद तो है कि हर हाल में जीत हम लोगों की होगी, और जीतेंगे तो जरूर। ठीक है, बस चलिए। सचिन धीमान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भाई वगैरह हैं, ये सब बेचारे हर तरीके से प्रयास करते हैं, दिन रात एक करते। मैं देखता हूँ कि हमसे ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, दिनेश यादव भाई हैं, मतलब नर्मदेश्वर का तो मैं नाम ही लेना भूल गए। नर्मदेश्वर भाई तो बिल्कुल जुझारू लोग हैं। तो ये सब पूरी टीम है, तो हम लोग टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रवि कुशवाहा भाई हैं, रवि कुशवाहा के एक मित्र हैं, अपने मित्र से कहकर भी सहयोग करवाइए मऊ नरेश से। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी अजय कुमार भाई हैं, तो सभी लोग लास्ट मोमेंट पर एक बार कमर कस लीजिए। कितना हो गया, 1000, 500, 800, 900, जितना करवा सकते हैं करवाइए। यहाँ पर कोई प्रत्यावर्तन के नाम पे तो है नहीं, जो होगा सामने आएगा। ठीक है ना,
तो प्लीज़ सभी लोग हर हाल में करवाइए, कोशिश करिए 1000 तक का सहयोग करें तो उससे थोड़ा सा मदद मिलती है। बाकी 200, 400, 500 में तो आजकल क्या होता है सभी लोग जानते हैं। ब्रजेश प्रजापति भाई ही हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, और बहुत ही कॉमन फैमिली से हैं, तो ये सब हैं मित्र, तो हम लोग पूरा कमर कसे हैं, बाकी देखते हैं कि ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। ठीक है, प्रेम शंकर भाई भी हैं, प्रेम शंकर भैया, ये सब लोग हैं, सब लोग जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं, और इस मोमेंट पर आकर के थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। बीपी डिसूजा भाई भी हैं, परिवर्तन इंस्टीट्यूट से भाई हैं हमारे, मंगेश मौर्य भाई हैं, तो ये सब लोग हैं। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर यार एक बार सभी लोग थोड़ा सा प्रयास कर लो, और उम्मीद तो यही है कि हर हाल में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।